जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो 10 से अधिक बार सभी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। ये सभी प्रश्न एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न है, इसलिए साथियों ये सभी प्रश्न को आप बिल्कुल देख कर जाएं। आपके आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पीईटी एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, थाली लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। थाली लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य है। दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस, लेबर डे मनाते हैं। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21A, याद रखिएगा 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइंस का यह है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह काफ़ी इजी सवाल है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न 7वां देखते हैं दोस्तों, कौन सी चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों को अलग करती है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। पीचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह सभी को पता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीचवरम मैंग्रोव वन यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर सुंदरवन मैंग्रोव वन पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले साथियों हमारा यह कंटेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमें अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। और इस पीडीएफ को आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावलकूट कृषि संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है। अगला प्रश्न, पावलकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पावलकूट महोत्सव मनाया जाता है। और चारकूट भी पूछा जाएगा तो यहाँ मिजोरम में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। अगला एक प्रश्न देखते हैं, नेत्रावली वन्य जीव पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में नेत्रावली वन्य जीव पार्क स्थित है। अगला प्रश्न 15वां, त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन के देवताओं की पूजा की जाती है, वह पूजा का नाम क्या है? तो उस पूजा का नाम है गरिमा पूजा। गरिमा पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है साथियों? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अस्थायी कठोरता को, अस्थायी नहीं होगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न एक कंप्यूटर से है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की सभी कंटेंट को चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या होगा? तो Ctrl+A दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट चयन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत अपना बॉर्डर सर्वाधिक लंबी दूरी तक साझा करता है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व का बना होता है? तो कार्बन का अप्रूफ है ग्रेफाइट, याद रखिएगा। और हीरा भी कार्बन का ही अप्रूफ है। किस देश को स्वर्ण पैगोडा का भूमि के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण पैगोडा की भूमि म्यांमार को जानते हैं और इरावदी नदी भी म्यांमार में ही बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में स्थित बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ कोलकाता में स्थापित किए थे। और 1897 में शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए गए थे अमेरिका। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस गुप्त शासक को महाराजा की उपाधि दी गई थी? तो श्री गुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी।
अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी कि उपराष्ट्रपति को ही सभापति कहते हैं राज्यसभा का। तो प्रथम सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह 1952 से लेकर के 1962 तक उपराष्ट्रपति के पद पे थे और राष्ट्रपति के पद पे राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो प्राचीन काल में उज्जैन का नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न। राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? तो यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। राकसताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राकसताल, देवताल, ये सभी जितना भी ताल आएंगे वे सभी उत्तराखंड के झील हैं। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देवानंद। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक देवानंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो भारत के द्वारा SCO का संघाई सहयोग संगठन का इस बार मेजबानी किया जा रहा है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो काफ़ी इजी सवाल है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन कौन था? तो सल्तनत कालीन का राजा कौन था जो सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच अजय वारियर का आयोजन किया जाता है। यह युद्ध अभ्यास है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कीव निपिर नदी के किनारे स्थित है। निपर नदी याद रखिएगा कीव के निकट है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? तो यह काफ़ी चर्चित प्रश्न है, भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत संबंधी वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था साथियों। और ओजोन से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह 1987 में हुआ था। 85 में वियना सम्मेलन और 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम दर्रा स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। आर्किमिडीज जिन्होंने उत्प्लावन सिद्धांत दिया है, वे किस देश के मूल निवासी थे? तो ग्रीस के मूल निवासी थे आर्किमिडीज। अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एस्टेब्लिश्ड हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी का प्रश्न है। हमारे संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से प्रारंभ होती है? तो इसे याद रखिएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना का वाक्यांश है, हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी थी? तो दुबई 100% पेपरलेस होने वाली सरकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जिसका नाम है सुरमा, वह किस देश में बहती है? तो यह बांग्लादेश में बहती है। पूर्वोत्तर भारत की नदी है सुरमा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री का नाम था राजा टोडरमल। अगला प्रश्न देखते हैं, खुंदेड़ लोकगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है खुंदेड़ लोकगीत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और IMF की भी स्थापना की गई थी। इसे हम जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, विश्व बैंक और IMF को। अगला देखते हैं प्रश्न साथियों 56वां, फूलिच किस भारतीय राज्य में उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो फूलिच त्यौहार हिमाचल प्रदेश में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। शुक्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और कांगड़ा शहर भी हिमाचल प्रदेश में ही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो साइड मिरर पूछा जा रहा है, तो उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो सांसदों के द्वारा राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो स्पोर्ट्स से यह प्रश्न है, बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। याद रखिएगा, बैडमिंटन के प्लेयर हैं लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ज्वाइंट सिटिंग बैठाया जाता है 108 अनुच्छेद के तहत। हमारा राइट आंसर 108 हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में हुई थी। यह किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो परम 8000 भारत में 1991 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो कि थे अमेरिका के वैज्ञानिक, उन्होंने हाइड्रोजन बम का सर्वप्रथम आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं 73, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई? तो आर्य समाज की संस्थापक पूछा जाएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि 1875 में इसकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ है? तो यह ब्रह्मपुत्रा में है, जो कि असम में गुवाहाटी के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो काली कपास मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी या कपासीय मिट्टी भी हम रेगुर को ही कहते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन को दर्शाता है? तो वायलेट जो कि बैगनी रंग है अधिकतम विचलन को दर्शाता है प्रिज्म से गुजरने के बाद। मो घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मो घर योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग में
गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस का किस अधिवेशन में भाग लिए थे, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में कांग्रेस का महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था और 1925 का अधिवेशन किया गया था प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू के द्वारा और 1917 का एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि 2019 में हुआ था, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। इसके लेखक कौन है? तो मनन भट्ट इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, 83 राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, कोलेरके झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील हो जाएगा दोस्तों। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। मैलिक अम्ल किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एप्पल जो कि सेब में सर्वाधिक मैलिक अम्ल की मात्रा पाया जाता है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्कंदन कहते हैं रक्त की थक्का जमने की प्रक्रिया को। हेपेरिन हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। अगला प्रश्न, एन.के. सिंह जो कि भारत के अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के एन.के. सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुल 6 सदस्य होते हैं आरबीआई के मौद्रिक नीति में। 6 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो शंकर देव के द्वारा सत्रिया नृत्य असम का यह शास्त्रीय नृत्य है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा सत्रिया नृत्य। और सबसे प्राचीन था भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर राज्य का यह लोक नृत्य है जो कि एमटीएस में कल पूछा गया था यह प्रश्न। पुंगचोलम मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। गदर आंदोलन जिसे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की मुख्यालय थी, हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सिग्मो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य का प्रमुख त्यौहार है सिग्मो फेस्टिवल। अगला प्रश्न देखते हैं, 97वां संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न 98, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? सभी को पता है राष्ट्रपति का अनुच्छेद, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिसेन किसके राजकवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में यह राजकवि थे। समुद्रगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया, उसमें दल बदल कानून को विरोधी कानून बनाया गया। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर हम ध्वनि सुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में मनुष्य का भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक थे अमजद अली खान। साथियों, यही सभी टॉप 104 प्रश्न देखे हैं आप। ये सभी प्रश्न आने वाले शिफ्टों में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसकी तैयारी करके जाएं और प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।